तो राशियों की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ में? कि जब आप जिस टाइम पे आप पैदा हुए, चंद्रमा किस नक्षत्र में था, Okay. वो राशि आपकी है। मेष राशि का 2025 कैसे जाने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं मंगल को दिखाती है, एनर्जी को दिखाती है, क्योंकि इनके अंदर भी एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। तो इनको इस साल जिमिंग जरूर करनी चाहिए। जो वृषभ राशि के जितने भी जातक होते हैं ना, ये बहुत ही ना मस्त मौला होते हैं। कर्क राशि के लिए बात करते हैं, कर्क राशि के जितने भी जातक है ना, वो बहुत ही इमोशनल होते हैं। तो अगर मैं 2025 की बात करूँ वृषभ राशि के लिए, तो इनके लिए ये अच्छा जाने वाला है। आप देखिए, स्कॉर्पियो राशि एक ऐसी राशि है ना, जो आपको, मैं कहती हूँ, आपकी पर्सनालिटी को ना बहुत एक चार्मिंग पर्सनालिटी बना देती है। तो बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के जितने भी लोग होंगे ना, ये आपको बिल्कुल एक भीड़ से अलग दिखाई देंगे। और 2025 की बात करें तो इस राशि के लिए कैसे जाने वाला है? कुंभ राशि के लिए जो ये पूरा 2025 है, वो एक ऐसे खजाने की तरह जाने वाला है, जिसको या तो लेंगे या लुटा देंगे। 2025 इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी नंबर 8 है, या फिर हम इस साल किसी एक बहुत ही अच्छे इंसान को खो दें। जेमिनी राशि के लिए आप देखिए 2025 है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने वाला है इनके लिए। इन्हें छोटे तो पसंद करेंगे, इन्हें बड़े भी पसंद करेंगे, जैसे कि SRK, ठीक है। और आप विराट कोहली, जिसको बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। आप देखेंगे कि इस साल ना गोल्ड का रेट बहुत अच्छा होगा। इंसान किसी का मर्डर हो गया। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, एस्ट्रोलॉजर को मानते हो, आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से आपकी लाइफ में कोई चीज़ें इम्पैक्ट होती है, आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जान पाते हो, बदल पाते हो, तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना। और आज की हमारी जो गेस्ट है एस्ट्रो शिवानी, जो कि एक नाड़ी न्यूमरोलॉजिस्ट, आकाशिक और वास्तु एस्ट्रोलॉजर है। इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने कवर किया है कि नया साल 2025 कैसा जा सकता है आपकी राशियों के अकॉर्डिंग, सनशाइन के अकॉर्डिंग। हर एक राशि को हम लोगों ने डिकोड किया है कि राशियाँ आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाती है, कैसे वो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप इस पूरे पॉडकास्ट में समझ पाओगे आपकी राशि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें बदल सकती है, या आप अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हो। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखो और समझो आने वाला साल 2025 राशि के अकॉर्डिंग आपके लिए कैसा होगा। स्वागत है शिवानी मैम आपका फिर से पॉडकास्ट कुनाल शो में। कैसे हो आप? जय माता दी, मैं ठीक हूँ कुणाल। थैंक यू सो मच आपका बुलाने के लिए। जय माता दी, थैंक यू सो मच जो हम हमारे शो पे फिर से आए काफ़ी समय बाद। बट ठीक है, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं राशियों के ऊपर। मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा कि राशियाँ, जिसको हम सनशाइन भी बोलते हैं, ये हमारी लाइफ में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है? बचपन से हम लोग सुनते आते हैं कि हमारी राशि ये है। इवन जब किसी के साथ लोग शादी करते हैं तब राशियों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, डेट ऑफ बर्थ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। फिलहाल आज हम राशियों पे रहेंगे। तो राशियों की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ में? देखिए, जो राशि है ना, वो आपका व्यक्तित्व बताती है कि आपकी पर्सनालिटी है क्या, आपके अंदर ट्रेड्स क्या हैं। देखिए, राशि से हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन राशि भी कई तरीके से डिवाइड होती है। जैसे कि आपकी नाम राशि, आपका सनशाइन, किस मंथ में आप पैदा हुए हैं उस हिसाब से, और फिर आपकी चंद्र राशि यानी कि मून साइन आपका कौन सा ओके। है। तो राशि भी 3 तरीके से डिवाइड हो जाती है। और राशि जो है ना, आपकी फुल फ्लेज लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, कह सकते हैं हम। क्योंकि देखिए, राशि के हिसाब से तो आपका नेचर होगा, आपका स्वभाव होगा, हर चीज़ को कैसे करना है टैकल। तो राशि आपका ओवरऑल एक फ्लेज है, जो आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हैं, वो सब आपको एक राशि के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि सामने वाला जो इंसान है, ये कैसा लाइफ के अंदर करेगा, या कैसा किस तरफ जा सकता है, या इसका नेचर कैसा होगा, या एग्रेशन में किस तरीके का होगा। तो राशि से हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ओके। एंड जब राशियों की हम लोग बात करते हैं तो जैसे भी आपने बताई काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लाइफ को बताती है कि राशियाँ किस तरीके। तो एक्चुअल में जो आपने बताई कि 3 राशियाँ होती हैं, हमारी इंपॉर्टेंट राशि कौन सी, मतलब जो लोग मानते हैं जैसे कोई मिथुन होता है, कोई किसी राशि का होता है, तो एक्चुअल में राशि क्या चीज़ होती है, एग्जैक्टली कौन सी होती है? देखिए, अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें, तो वो जो फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं सनशाइन को, ओके। ठीक है, मंथ को। और अगर हमने वैदिक कल्चर की बात करी, तो हम जो फॉलो करते हैं, वो हम करते हैं मून साइन को, कि जब आप जिस टाइम पे आप पैदा हुए, चंद्रमा किस नक्षत्र में था, ओके। वो राशि आपकी है, ठीक है। अब वो किस राशि में बैठा हुआ था चंद्रमा, तो वो राशि आपकी कहलाई जाती है। वो आपकी नाम राशि, हम बोल सकते हैं चंद्र राशि होती है। और जैसे आपका नाम है कुणाल, तो आपके कुणाल से जो राशि बनती है, वो आपकी
नेम राशि होगी, ओके, नाम राशि होगी। तो हमारे जो इंडियन कल्चर में है वो हम लोग जो मून से, चंद्र राशि, ओके, चंद्र राशि हम को, लोग फॉलो करते हैं। और जो आज हम प्रिडिक्शन की भी बात करेंगे, ये जो प्रिडिक्शन होगी ये लगन के हिसाब से भी होगी और आपकी राशि के हिसाब से भी होगी, तो दोनों लोग कंसीडर कर सकते हैं। ओके। सो नाउ अब 2025 को लेकर भी हम काफ़ी बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ना 12 राशियों को ना डिकोड कीजिए कि ठीक है। ये जो राशियां हैं इन लोगों की लाइफ की पर्सनैलिटीज़ कैसी होती हैं। ठीक है, हम मेष से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि मेष राशि का 2025 कैसे जाने वाला है, साथ ही साथ उनका नेचर के हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। पहले नेचर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देखिए मेष राशि के जितने लोग मिलेंगे ना, ये आपको राजा मिलेंगे। ठीक है, इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है कि इनको ये भीड़ से हमेशा अलग दिखाती है। ये लाइफ में ना बहुत कुछ करना चाहते हैं। इनके अंदर ना औरों से थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेशन होता है। पहली राशि है, फर्स्ट राशि है। आप 12 राशियां हैं, 12 राशि में सबसे पहली टॉप पे है, तो ये लाइफ में टॉप पे बना रहना चाहते हैं। लेकिन ये आगे बढ़ने के लिए इनके कई बार दिमाग में उथल पुथल सी थोड़ी सी चलती है, क्या मैं कभी कभार गलत रास्ता लूँ। लेकिन इनके मॉरल एथिक्स इतने ज़्यादा होते हैं ना कि कर ही नहीं पाते। इनके पास मौका भी आएगा कि मैं थोड़ा सा मतलब ना थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा लूँ या कुछ शॉर्टकट ले लूँ लाइफ के अंदर। आजकल कितने शॉर्टकट्स हैं ना, लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी पैसा कमाए। राइट। तो ये ना चाहते हुए भी ना मेष राशि वाले ऐसा कर नहीं पाते, बिकॉज ऑफ एथिक्स उनके बिकॉज स्ट्रॉन्ग ऑफ है। एथिक्स। हाँ जी, क्योंकि ये चाहते हैं ना लाइफ के अंदर ना हर चीज़ इनके हिसाब से और बिल्कुल सही तरीके से हो। परफेक्शन भी इनको बहुत चाहिए। तो थोड़ा सा इनको, जो मैं अगर एक एग्रेशन की बात करूँ, तो ये अगर ये अपने एग्रेशन को सही डायरेक्शन में दे देंगे लाइफ के, तो ये इनका एग्रेशन भी इनको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। मतलब वही एग्रेशन इनके फ्यूचर में काम लाने के पैशन, लिए, एग्रेशन को पैशन पैशन में बदल दें अगर ये, तो वो पैशन इनको फिर ऐसा रिजल्ट देगा जो मतलब इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। लाइफ में आपको ये हमेशा टॉप पे बने हुए चाहते भी हैं और ये पहुंचते भी हैं, लेकिन टाइम से थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ना ये पेशेंस नहीं रखते हैं। ठीक है, इन्हें चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए, तो जल्दबाजी करते हैं, तो जल्दबाजी से इनको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कई बार ना ये अपना नुकसान उठा लेते हैं, तो इनको वाइसली थोड़ा सा चले। बाकी चीज़ें इनकी सेटल डाउन हो जाती है आफ्टर 30। ओके, 30 के बाद, 30 के बाद देखा गया कि इनके अंदर एक ठहराव आ जाता है, तो चीज़ें इनकी सेटल डाउन हो जाती है। अगर मैं 2025 की बात करूँ कि इनका कैसा जाने हाँ, वाला है, नया साल आने वाला है। तो 2025 देखो कुणाल आता है नंबर 9 पे, जो कि मंगल का साल है। ओके। और जो एरीज है यानी कि मेष राशि है, वो भी कहीं ना कहीं मंगल को दिखाती है, एनर्जी को दिखाती है, क्योंकि इनके अंदर भी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस साल इनको एनर्जी को तो बैलेंस करना ही है, क्योंकि ये साल इनके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर एनर्जी के साथ साथ अपनी हेल्थ को बैलेंस करके चलें, क्योंकि हेल्थ आपकी फर्स्ट प्रियोरिटी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप वेल्थ कमा पाओगे, अदरवाइज आप वेल्थ कमा ही नहीं पाओगे, आप कमाओगे और गवाओगे। राइट। ठीक है, तो इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी हेल्थ को थोड़ा सा प्रायोरिटी रखें, क्योंकि इस साल मंगल का है। तो आप देखना इस साल ना बहुत सारे लोग जिम की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। आप देखेंगे 9 नंबर है ना, तो लोगों को ऐसे लगेगा मैं कुश्ती कर लूँ, है ना, मैं बॉक्सिंग कर लूँ, मैं जिमिंग कर लूँ। तो जैसे 8 में आपने देखा ना, 8 शनि का साल था, इस साल right. आपने देखा योगा को बहुत ज़्यादा लोगों ने, योगा, नेचुरोपैथी, इन सब में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। तो कंपैरेटिवली अब जो 9 ईयर 2025 जो है, इसमें लोग थोड़ा सा जिमिंग एंड ऑल पे थोड़ा फिजिकल ज़्यादा एक्टिविटीज को ज़्यादा प्रेफरेंस दें। बिल्कुल बिल्कुल देने वाले हैं, और इस टाइम पे बहुत अच्छी बढ़ेंगी। तो इनको इस साल जिमिंग ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इनकी लव लाइफ में बात करूँ तो थोड़ा सा, क्योंकि इस साल 4 ट्रांजिट भी हैं, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट कर सकते हैं इनको मार्च के बाद। तो आपको थोड़ा सा अपनी जुबान पर लगाम रखने की ज़रूरत है, आपको अपने पार्टनर को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कई बार ना ये लोग जल्दबाजी में बहुत कुछ बोल जाते हैं बाद में, लेकिन इनको पिंच होता है। मेष राशि वाले बताएंगे आपको ये लोग कि मतलब ये फ्लो में बोल जाते हैं, लेकिन बाद में इन्हें बहुत रियलाइज होता है, फिर ये अंदर ही इनको बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा फील होता है कि इन्हें समझ नहीं आता क्या करूँ। तो आपको थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पहले से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का भी साल है ये। तो आप मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। तो आपको मेहनत नहीं करना छोड़ना। अगर आप कुछ फॉरेन ट्रैवल का सोच रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं सेटलमेंट का या जॉब का, कुछ भी अगर आप बाहर किसी भी कंट्री में सेटल होने का सोच रहे हैं, तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इस साल आपका थोड़ा सा फ्रॉड के इश्यूज भी दिखते हैं मई के आसपास। तो जिस भी आप कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो आप देखिए कि पेपर्स वर्क में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वो आपसे पैसा लेके गई गायब हो जाए, तो थोड़ा सा लॉस के भी चांसेस बनते हैं इनके मई के आसपास। तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा सोच समझ कर ही अलर्ट रहें। राइट, थोड़ा सा रहेंगे तो ओवरऑल अच्छा रहेगा। ठीक है, फाइनेंशियल गेन की बात करूँ तो इन्हें इस साल कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जो ये कर रहे हैं उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करें तो ही बेटर रहेगा।
ओके, काफ़ी डिटेल्स में आपने बताया ना है। नाउ नेक्स्ट राशि की जो उनके लिए ये नया साल और उनकी लाइफ कैसी है? बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट राशि हम बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। और जो वृषभ राशि के जितने भी जातक होते हैं ना, ये बहुत ही ना मस्त मौला होते हैं। इनको ना इनका नेचर ऐसा होता है कि मतलब जैसे आपने देखा ना कि किसी भी इंसान को किसी के आने से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा और किसी के जाने से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ये दिखाते ऐसे कि इन्हें जाने से फर्क नहीं पड़ रहा और आने से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक्चुअली में इन्हें पड़ता है सच में। क्योंकि आपको ये लोग ऐसा दिखाएंगे, प्रिटेंड करेंगे कि मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मेरी लाइफ में कोई आता है तो आए, है तो है, चाहे इनका सोना बाबू हो, चाहे इनका गर्लफ्रेंड हो, चाहे इनके बॉयफ्रेंड हो। तो जितने भी आपको रिलेशनशिप में वृषभ वाले मिलेंगे ना, बहुत लविंग मिलेंगे। ओके। ठीक है, मैं तो कहती हूँ मतलब ये लोग इतने प्यारे, इतने अच्छे होते हैं ना, खुद भी नहीं पता होता, तो लोग इनका कहीं ना कहीं एक एडवांटेज भी लेके जाते हैं। साफ दिल के होते हैं। साफ दिल के होते हैं बहुत ज्यादा, तो इन्हें पता ही नहीं होता ना बेचारों को कि कोई इनका कैसे पागल बना गया, उल्लू बना गया, तो ये बनने भी देते हैं कई बारी तो। लेकिन हाँ, इनकी एक क्वालिटी ऐसी है कि इनको पता है उल्लू बनाने दे रहे हैं, बनने भी देते हैं, लेकिन जब इनका एक लेवल होता है ना, वो क्रॉस हो गया, फिर ये किसी की नहीं सुनेंगे। फिर तो वो ऐसा बैल है कि जो तुम्हें मार के ही दम लेगा, तुम खत्म हो जाओगे। मतलब ये उस लेवल का दम रखते हैं वृषभ वाले, क्योंकि लग्जरी नहीं बहुत पसंद है इन्हें। तो ये लाइफ में ना लग्जरियस चाहते हैं, लाइफ में हर चीज़ मतलब बहुत एक मतलब स्टैंडर्ड की हो और ब्रांड हो, मतलब बहुत चीज़ों को परफेक्शन में चाहते हैं, सुंदर चाहते हैं। वृषभ राशि वाले आपको ज़्यादातर सुंदर भी मिलेंगे देखने में, मतलब इनका एक अलग ही ऑरा मंडल होता है। ये सुंदर भीड़ एज से एन फीचर्स वाइज। फीचर्स वाइज इनको हर चीज़ को कैरी करना आता है। मतलब कि अगर नॉर्मल कुर्ता या कुछ भी पहनेंगे सिंपल, तो आपको दिखेगा कि हाँ कुछ अच्छा कैरी करा हुआ है, क्योंकि ब्रांड कॉन्शियस भी होते हैं। तो अगर मैं 2025 की बात करूँ वृषभ राशि के लिए, तो इनके लिए ये अच्छा जाने वाला है। ठीक है, लेकिन इनको सावधानी क्या रखनी है? एक तो अपने रिलेशनशिप संभाल के रखने हैं, ठीक है। दूसरा अपना पैसा, क्योंकि इस साल इनको इन दोनों में कहीं ना कहीं लॉस मिल सकता है। चाहे वो फैमिली में कोई हो सकता है कि कोई मिसहैपनिंग हो जाए, या फिर इनको कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, तो उससे थोड़ा सा इनको इस साल बचने की ज़रूरत है। क्योंकि मंगल जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज़ भी दे जाता है, जिसकी वजह से आपको वो पता ही नहीं होता आपका इशू चल रहा है काफ़ी टाइम से, आपको पता ही नहीं है कि आपको हेल्थ इशू है और आप उसको नेग्लेक्ट करते जा रहे हो, और एकदम से वो आकर एक बड़ी बीमारी बन जाती है, और तब आपके पास कुछ होता नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ों से बचना चाहिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, आपको लग रहा है कि मुझे इसको इग्नोर नहीं करना, उसको अच्छे से डायग्नोज जरूर कराएं डॉक्टर से। अगर डॉक्टर नहीं रेक्टिफाई कर पा रहा तो आप डॉक्टर चेंज करें। ओके। लेकिन ये साल थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है इनको। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं, कुछ भी ये नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई वेंचर नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, इनके लिए अच्छा रहेगा। और अगर मैं इनकी ओवरऑल फाइनेंशियल गेन की बात करूँ तो ठीक रहने वाला है फाइनेंशियल गेन, लेकिन कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से इन्हें बचना चाहिए, पार्टनरशिप इनको नहीं करनी चाहिए। और आप देखेंगे जितने भी वृषभ राशि वाले लोग हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि दिल के, तो ये जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है, तो कहीं ना कहीं इनको इस साल धोखा देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जिस गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, सोना बाबू के साथ ये प्यार कर रहे हैं, वो एंड मोमेंट पे आके मना कर रहा है। तो आप इस चीज को प्लीज सामने रखो उनके कि भैया अगर आप शादी करना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, तो शादी के लिए बात करो घर वालों से। ओके। वो पीछे ना हो जाए, नलीफाई ना कर दे कि मैं करना ही नहीं चाहता या मेरे पेरेंट्स ही मना कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये सफ़र करेंगे। तो थोड़ा सा 2025 में आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके। नाउ नेक्स्ट राशि जब भी आप मिथुन। मिथुन है, सो इसको आप थोड़ा सा ना मिथुन के साथ ना बताना इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, ताकि जो लोग जिनको हिंदी में नहीं पता ना, वो थोड़ा सा रिलेट कर पाए। ठीक है, देखिए मिथुन यानी कि जेमिनी। ठीक है, जेमिनी राशि के लिए आप देखिए 2025 है ना, वो बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, ओके ओके जाने वाला है। ठीक है, अप एंड डाउन थोड़ा सा इनको मार्च के बाद, क्योंकि ट्रांजिट है इस साल। देखिए इस साल बड़े बड़े 4 ट्रांजिट है, राहु केतु शनि के ट्रांजिट है। तो आपको वो सब प्लैनेट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। जो ट्रांजिट, बड़े ट्रांजिट होते हैं तो हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं कुणाल। तो आपको इस साल थोड़ा सा अपनी हेल्थ को तो रखना ही है संभाल के, अपने रिलेशनशिप्स को भी थोड़ा सा रखना है संभाल के। बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा आपको इस साल बचना चाहिए, क्योंकि ये साल थोड़ा सा एग्रेशन का है। और आप कह सकते हैं कि आपका जो माइंड है ना, वो मल्टीटास्किंग चलेगा इस साल, कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। आपके प्लान्स पहले से ही माइंड में हैं, अभी 2025 नहीं आया, बट कहीं ना कहीं वो एक छवि लग रही है। 9 नंबर की अट्रैक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में मल्टीपल प्लान्स होंगे इस टाइम पे। तो आप वो
उसको एग्जीक्यूट करते हुए आपको थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन के बाद आप अपना वो चीज़ों को ना ठीक नहीं कर पाओगे। या फिर एक पे फोकस करें। एक पे फोकस करो, वो बेटर रहेगा। अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं तो फॉरेन जाने के लिए ये साल अच्छा रहेगा, आपका सेटलमेंट के लिए फॉरेन के लिए अच्छा रहेगा। बट हाँ, वही आपको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका क्या कहते हैं, अगर आप किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा सा फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा दिखाई देते हैं, कि वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रॉड हो जाए आपका, या आपका पैसा चला जाए। तो आपको उसमें थोड़ा सा आपको बी केयरफुल, आप थोड़ा सा केयरफुल रहें तो बेटर रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में आपका मार्च के बाद, क्योंकि ट्रांजिट है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स में कन्फ्लिक्ट्स आ सकता है। आपको बहुत सोच समझ कर बोलो, कितना बोलना है उतना बोलो। और देखो ना, मिथुन राशि वालों के साथ बेस्ट ये होती है कि ना, जिसके साथ भी मिलते हैं ना एकदम से फ्रेंड बना लेते हैं उसको। बेस्ट होती है इनके अंदर, ये क्वालिटी होती है कि जिस भी इंसान से मिलेंगे ना एकदम से फ्रेंड बना लेंगे। और इनके पास हर चीज़ की नॉलेज है, चाहे इन्होंने वो सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम सुना हो तो भी ये उस टॉपिक पे भी इतना अच्छे से आपको मतलब डिस्क्राइब कर देंगे ना, कि आपको लगेगा कि यार इसको तो लग रहा है बहुत अच्छे से जानता है ये इंसान। तो इनके अंदर ये ना एक क्वालिटी होती ही है। तो आपको थोड़ा सा 2025 में अपने आप को इस तरीके से रखना है कि आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कुछ नया स्टार्ट नहीं करना, और थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ को लेकर भी थोड़ा काम सा करना है। काम करना है, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। और बाकी थोड़ा सा स्टमक से रिलेटेड इशू और आपका हेयर से रिलेटेड इश्यूज, ये सारे इश्यूज इनको देखने को मिल सकते हैं ये मेजरली 2025 मेजरली में। 2025 में। हाँ जी, ओके। थोड़ा सा स्टमक थोड़ा सा इनका अपसेट रह सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, उपाय कुछ नहीं करना, आपको बस एक अच्छी डाइट लेनी है, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप फॉलो करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मैम। हाँ ठीक है, कर्क राशि के लिए बात करते हैं। कर्क राशि के जितने भी जातक हैं ना, वो बहुत ही इमोशनल होते हैं अगर ट्रेड्स की बात करूँ तो, लेकिन इनको अपना कंफर्ट पसंद है बहुत। ठीक है, ये इमोशनल तो होते हैं, लेकिन ना ये कई बार ओवर इमोशनल चले जाते हैं। इनको जिस बात के लिए हर्ट नहीं भी होना चाहिए, कई बार ये उस बात के लिए भी हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है ना कि यार बंदे ने ऐसे बोल दिया, या अपने माइंड में इनके बहुत सारे थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं, उन थॉट प्रोसेस में अपने आप को ना गुम कर लेते हैं, तो ये अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं फिर। तो आपको बहुत ज़्यादा भी मतलब छोटी छोटी बातों को नहीं सोचना चाहिए, आप उसको लेट गो करो। ठीक है, और कितनी राशि वाले लोग होंगे ऐसे जो मतलब बोल रहा है तो बोल रहा है हटा, लेकिन इनके लिए बोल रहा है तो बहुत मैटर करता है। इनके लिए एक वर्ड पागल भी मैटर करता है। ठीक है, किसी ने पागल बोल दिया तो वो भी क्यों बोल दिया, तो चीज़ें इन पे इम्पैक्ट करती हैं। अगर लव की बात करूँ तो ये बहुत लविंग और केयरिंग होते हैं, लेकिन इनको रिवर्ट में नहीं मिलता। ओके, ये गिवन पर्सन है, गिवर। यस, ये बिगर गिवर होते हैं ये। और ये ना बेचारे बस देना ही जानते हैं, लेना नहीं जानते, ना इनको मिलता है एट द एंड ऑफ द डे। ये सोचते हैं कि मुझे भी उतना ही प्यार मिले जितना मैं दे रहा हूँ, इनको नहीं मिलता, ये परेशान होते हैं। उस प्रोसेस, थॉट प्रोसेस से ही Thought अपनी process चीज़ों को है। लेकर इस वजह सोचते से हैं। इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, सर से रिलेटेड दिक्कत देखने को मिलती है, आंखों से रिलेटेड दिक्कत, इनको चश्मा वाली आपको देखेंगे, सर कभी दुख रहा है और कभी स्टमक अपसेट रहेगा बहुत ज़्यादा, या तो इनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है या बहुत ज़्यादा लूज स्टूल रहती है, तो कहीं ना कहीं इनका स्टमक भी बैलेंस नहीं रहता। तो थोड़ा सा इनके साथ ये इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं 2025 में। अगर आपको पहले से भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ चलते आ रहे हैं तो हो सकता है कि ये साल आपके थोड़े से वो हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाएं, तो आपको थोड़ा सा क्योर करने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचिए कि मैं अगर मतलब इग्नोर कर दूं और वो चीज़ नहीं चल पाएगी। ओके। और आपको रिलेशनशिप में थोड़ा सा अपनी मदर के साथ बना के रखनी है इस साल, क्योंकि आपकी मदर की आपको ब्लेसिंग चाहिए ही चाहिए। और हो सकता है कि इस साल आपके छोटे मोटे एक्सीडेंट होने का योग थोड़ा सा दिख रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि आपने बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं करना, कोई बहुत बड़ी मेजर ट्रिप नहीं प्लान करनी, तो वो आप अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ मैं कि सिर्फ इस राशि के लिए नहीं, कि जब भी बात होती है मदर की, अगर एक किसी भी, चाहे वो लड़का हो लड़की, उनकी जब बॉन्डिंग एक मदर के साथ अच्छी होती है और जो ब्लेसिंग मिलती है उनसे, वो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा क्योर करती है मदर का कनेक्शन। इसलिए मदर का कनेक्शन आई थिंक मून के साथ भी है। बिल्कुल, मून आपकी जो मदर है वो आपको मदर रिप्रेजेंट करती है। अगर वो खुश रहती है तो हमारा मून, और आई थिंक सिस्टर के साथ भी। नहीं, सिस्टर आपकी बुध है। ओके, बहन आपकी बुध है। अच्छा देखो, मैं ना आपको कुणाल एक बहुत ही रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे क्लाइंट मतलब बच्चों से भी बात करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैम मेरे पेरेंट्स ने ना मेरे सारे लाइफ के डिसीजंस ख़राब करवाए हैं
ओके। मतलब मेरी लाइफ हेल है क्योंकि मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी मम्मा ने ऐसा करवा दिया, वैसा करवा दिया, मैं ये करना चाहती थी, ये कर दिया, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इन्होंने ज़िंदगी में किया ही क्या है, इन्होंने क्या ही कमा लिया, हमारे लिए क्या ही छोड़ा है, खुद तो कुछ कर नहीं पाए, हमें ज्ञान दे रहे। मतलब ऐसी ऐसी बातें कई बार बच्चे बोलते हैं, ठीक है, एग्रेशन में बोल देते हैं भले ही, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप अपने कर्म तो खराब कर ही रहे हो, आप अपने प्लैनेट्स भी खराब कर रहे हो, क्योंकि आप जब कुछ गलत बोल रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने फादर के लिए बोल रहे हो जो सन है, ठीक है, जो आपको ऊर्जा दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी एक एक सांस चल रही है। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं होते तो क्या आप जीते? नहीं। आप रोड पे होते। रोड पे भी देखो कितने बच्चे हैं ना। आपको अपनी लाइफ को एक ब्लेसिंग मानना चाहिए। आपकी मदर आपकी मून है, तो आप इमोशनली अगर उनके लिए कुछ भी बोल रहे हो तो आप अपने इमोशंस के ऊपर, तो आपका मूड खराब हो गई तो आपके इमोशंस तो वैसे ही बिगड़ेंगे ना। राइट। तो आपको मदर फादर की सुननी चाहिए, समझना चाहिए, रिस्पेक्ट और आपको बेसिकली। थैंकफुल होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी जो भी एज है, आपको पता है कि 25 साल में या 20 साल में कितने ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, या 15 साल में कितने नहीं रहे, आप फिर भी जिंदा हो, आपके पास फूड है। सो बी थैंकफुल, जो भी आपके पास है तो आप उसका शुक्राना जरूर करो। राइट। हम लोग वो नहीं करते। मतलब बेसिकली नेचर इस तरीके की नेगेटिव चीज़ों को जल्दी एडमायर करते हैं कि ये हो रही है लाइफ में, पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ देते हैं। एंड आई एम पर्सनली बिलीव करता हूँ मैं वाइब्स में, कि हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती, सब एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है। तो आपने बिल्कुल राइट चीज़ बताई कि जब भी हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं, खासकर अपनी फैमिली के लिए, तो वो यूनिवर्स में घूमता है और वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आएगा, आपकी एनर्जी को डाउन करेगा। अगर आपका पॉजिटिव नेचर है तो आपको नेगेटिव चीज़ों में लेकर आएगा। और काफ़ी लोग ऐसे मिलते भी हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, उनका नेचर दूर से दिखता ही है काफ़ी नेगेटिव, और जो इन चीज़ों को नहीं ध्यान देते, ठीक है यार मेरे पेरेंट है जैसे भी अच्छे हैं, बढ़िया खुश जो रहते हैं, उनकी जो वाइब्स होती हैं वो बहुत अलग है, बैठते ही समझ में आ जाती है उनकी वाइब्स। बिल्कुल बिल्कुल। देखो कुणाल, सारा ना आपकी ज़िंदगी के अंदर जो खेल है ना, वो इसी चीज़ का ही है। आप जो भी अपने ऑरा मंडल के आसपास, हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारा पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है। जो हम प्रेजेंट आज कर रहे हैं कर्मा, वो हम शायद फ्यूचर के लिए रख रहे हैं। या सकता है मेरे प्रेजेंट में भी काम आए वो कर्मा, लेकिन फ्यूचर के लिए हम एक अपना बॉक्स भरते जा रहे हैं जो हमारे फ्यूचर में जाके काम आने वाला है कर्मा। लेकिन पास्ट लाइफ में हमने कुछ बुरा किया, तभी तो हम इस प्रेजेंट लाइफ में सफ़र कर रहे हैं ना। स्टिल अगर हम कुछ भी अपशब्द निकाल रहे हैं अपने मुंह से, अपने किसी भी रिलेशन के लिए, ये नहीं सिर्फ मदर फादर के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, मदर इन लॉ के लिए, सिस्टर इन लॉ के लिए, आपका कोई भी रिलेशन है, अगर वो आपके साथ कुछ ना कुछ गलत कर रहा है तो आपका कार्मिक डेट है कहीं ना कहीं उसके साथ। आप उससे भागो मत, उसे फेस करो। और लोग बल्कि उसको बहुत ज़्यादा डाउन ग्लेड छोड़ते हैं, नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं। ये फैमिली कल्चर्स में तो बहुत देखा गया है। बहुत हर किसी की लाइफ में ना कोई जहर घोलने वाला इंसान होता ही है। हाँ, जहर काफ़ी लोग, और काफ़ी लोग जो जहर घोलते हैं, लोग उसको बहुत तरीके से अपनी लाइफ पे लेते हैं। कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं, चिल मारने वाले बंदे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं, और इवन इतना ज़्यादा फील करने लग जाते हैं कि अपनी ही चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उनकी। देखिए, अगर मैं इसका एक बहुत ही छोटी सी अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई जहर घोल रहा है या भड़का रहा है आपको, नेगेटिव लोग जो है, नेगेटिव आपके जो भी रिलेशन है उसको ख़राब कर रहा है, वो रिलेशन आपका कोई भी हो सकता है, चाहे आपका मदर है, फादर है, हस्बैंड है, वाइफ है, मदर इन लॉ है, XYZ आपका बॉस है, कलीग्स है, कोई भी अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी दे रहा है, तो उस नेगेटिविटी को या उस जहर को, उस पॉइजन को आप कैसे ख़त्म कर सकते हो। हम भगवान शिव की अगर बात करें, जब भगवान शिव ने हलाहल पिया था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जो हलाहल निकला था वो भगवान शिव ने ही ग्रहण किया था, क्योंकि देवों के देव महादेव उन्हें तभी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वो जहर पिया था। बाकी सब तो देव थे, बाकी सब तो देव थे और दानव थे, वो तो सब साइड हो गए थे। तो जब उन्होंने वो जहर ग्रहण किया था, तो उस टाइम पे वो जहर जब गले तक पहुंचा था, तो वो इतना, मतलब उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि भगवान शिव को मतलब दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे वासुकी नाग ने उनके गले पे स्थान लिया था। तो वासुकी नाग ने उस जहर को नीचे फैलने नहीं दिया, उसको वहीं रोक लिया, वहीं उसको कंठ पे रोक लिया, तभी उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है महादेव को। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल ला रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक नाग का जोड़ा किसी भी शिव मंदिर में आप रख कर आइए, आप देखिए उस इंसान का नाम लेकर आप रखिए, और देखिए आपकी लाइफ के अंदर से वो प्रॉब्लम कैसे गायब हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, अगर है भी तो स्टॉप हो जाएगी। बहुत छोटी सी। नाग का जोड़ा मतलब किस मंडे के दिन आप
मंडे के दिन, और किस Monday मटेरियल का होना चाहिए? चांदी का। चांदी का, ओके, ठीक है मैम। सो नाउ आप अगली राशि के बारे में बताइए। एक बार देखना कौन सी हम थे कर्क पे, सिंह पे करना, ठीक है। तो बात करते हैं सिंह राशि के लिए। अच्छा, सिंह राशि के जितने भी लोग होंगे ना, ये आपको बिल्कुल एक भीड़ से अलग दिखाई देंगे, क्योंकि ये शेर है। ये एक राजा वाली पर्सनालिटी होती है इन लोगों की। और ये लोग राजा के साथ साथ ना ये सबका लिए सोचते हैं। इनके साथ में चाहे इनको कोई मैटर नहीं करता कि बहुत बंदा अमीर है या बहुत बंदा गरीब है। इनके लिए वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती है, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। और इनके अंदर ये होती है कि चीज़ ना, मैं लोगों को बेस्ट दे सकूं, या मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, या मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि मैं जो दे दूँ इस सोसाइटी को, या मैं लोगों के काम आ जाऊँ, या मैं उस लेवल तक पहुँच जाऊँ तो मैं लोगों के लिए हेल्प कर सकूँ। मतलब लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर। ये बॉर्न लीडर होते हैं। ये चाहते हैं, इनको अच्छा लगता है कि 10 लोगों के बीच में अकेले खड़े हुए हैं और लोग बस इन्हीं के बारे में बात करना चाहते हैं। इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग बोलते हैं यार आपका तो ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, या फिर कुछ भी इनकी तारीफ करते हैं, और इनकी तारीफ करके लोग इनका फायदा उठाते हैं। ये इनका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कई बारी इनको पता होता है कि इंसान इनका फायदा उठा रहा है, और ये फायदा कई बार उठवा लेते हैं, बाद में इन्हें रिग्रेट होता है कि यार मतलब उसके 2 मीठी बातों से मैं इतना इम्प्रेस हो गई कि मैंने 1000 रुपये खर्च दिए या 10,000 खर्च दिए। राइट। अगर इनको कोई बोलेगा ना आप दिलदार हो या कुछ भी, आप भीड़ में हो, अगर इनको पैसा भी देना है, अब कुछ भी इनको देना है, तो ये दे देंगे। एक बार भी सेकंड थॉट नहीं लाते लाइफ के अंदर, और बहुत एम्बिशियस होते हैं लोग। और 2025 की बात करें तो इस राशि के लिए कैसे जाने वाला है? देखिए, सिंह राशि के लिए जो ये साल है, थोड़ा सा बोल सकते हैं सावधानी पूर्वक आपको लेना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा अपनी चीज़ों को कैसे मॉडिफाई करके प्रेजेंट करना है, आपको थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेने चाहिए। हो सकता है कि इस साल ये सोचे कि मैं एक प्रॉपर्टी ले लूँ, मैं कार ले लूँ, या फिर मैं कोई लोन ले लूँ, तो आपको इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए भी है। मिथुन राशि को भी इस साल थोड़ा सा लोन और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। 2025 में? 25 में, राइट। थोड़ा सा लोन के चक्कर में कि मैं उतार दूंगा या बाद में कोई बड़ी गाड़ी निकलवा लूँ, तो ये सब थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। और सिंह राशि वाले अगर 2025 में गाड़ी परचेज भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनके माइंड में आएगा थोड़ा टाइम बाद कि ना मैं गाड़ी ले लेता हूँ, और एक मतलब अच्छी लेविश होगी इनके पास, ये सोचेंगे और बड़ी कर लेता हूँ। थोड़ा सा लोन के चक्कर में आप थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर फिर भी आप लेना चाहते हैं अपना कार या होम कुछ भी, तो आप कोशिश करें, अगर आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं शोरूम से, तो कोशिश करें कि आपका फ्रेंड वो गाड़ी चला कर आ जाए शोरूम से घर तक, यस, या कोई और पर्सन? कोई और पर्सन, मतलब आप खुद ना उसको शोरूम से निकालें, तो कहीं ना कहीं एक बार सेकंड यूज कराना आपने उसका, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। हेल्थ पॉइंट से आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपको हो सकता है इस साल थोड़ा सा मतलब कोल्ड हो गया या सीजनल इश्यूज हो गए, ये सब आपको पकड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा स्टाइल में रहना पसंद करते हो, तो आपको स्टाइल चाहिए। तो लेकिन जब आपको पता है कि विंटर्स आ रहा है या वेदर चेंज हो रहा है, चाहे समर है चाहे विंटर है, प्रिकॉशन आपको लेके रखनी है। सीजनल इश्यूज आपको हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इस सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी ओवरऑल आपका 2025 अच्छा जाएगा। मैम, जैसे अभी तक हम लोगों ने जितनी भी राशियों में बात करी, 2025 में हेल्थ इश्यूज को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। रीज़न बिंग क्योंकि वो मंगल है, इसलिए मंगल का साल है। देखिए, 2025 में मंगल रहेगा, तो मंगल क्या है, आपका ब्लड है, आपका एग्रेशन है। जब आपका एग्रेशन बढ़ता है तो आपका बीपी शुगर भी बढ़ जाता है, आपको माइग्रेन के इश्यूज भी हो जाते हैं। इस साल आपको थोड़े से डाइवोर्स केसेस भी देखने को मिलेंगे। इस साल आपको देखने को मिलेगा कि बहुत लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, लोग रुकना नहीं चाहते, लोग भागना चाहते हैं, जैसे एक रेस लग रही है। तो थोड़ा सा ये साल एग्रेशन बढ़ने वाला है। लोग, आप देखेंगे कि इस साल थोड़ा सा मतलब भूकंप, सुनामी जैसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी, या फिर आप देखेंगे कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। अगर मैं आपको, आप इस नंबर को टोटल करते हैं, 9 पे आता है, ठीक है कुणाल, तो आप देखो कि 2016 की अगर मैं बात करूं, राइट, प्लस करें तो क्या आता है, 9, 9, 7, 8, 9। तो 2016 में आप अगर माइंड एक बार लगाओ तो 8 नवंबर, आई गेस 8 नवंबर नोटबंदी याद आया। तो आप देखो इतना मेजर डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट ने। 8 तारीख को लिया, शनि का नंबर है 8, एनर्जी का नंबर है, एक डिसीजन का नंबर है, एक बोलते ना कुछ भी चीज़ आपको शनि कर्म फल दाता है। तो एक जज ने एक डिसीजन सुनाया, तो प्रधानमंत्री मोदी नंबर 8 है, ठीक है, चाहे वो अब कोई भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर, बट हाँ उन्होंने एक डिसीजन दिया। वो 9 जो साल था वो 9 था, और अब जो दोबारा साल आने वाला है वो भी 9 ही आने वाला है। तो हो सकता है इस साल गवर्नमेंट कोई एक ऐसा मेजर डिसीजन ले जो
सालों तक याद रखा जाए, जैसे या नोटबंदी के फिर टाइम पे। नोटबंदी के टाइम, या फिर कुछ एक ऐसा मेजर हमें देखने को मिले चीज़ जो हमें लगे कि यार ये तो हमने कभी सोचा नहीं था, या फिर हम इस साल किसी एक बहुत ही अच्छे मतलब इंसान को खो दे। ऐसा भी आपको न्यूज़ मतलब एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जो हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये सब चीज़ें आपको 2025 में देखने को मिलेंगी। ओके, नाउ मैम नेक्स्ट राशि पे अगर हम जाते हैं तो कौन सी राशि है वो? कन्या। कन्या, ओके। कन्या मीन्स वर्गो। वर्गो। देखिए, अगर हम कन्या राशि के लिए बात करते हैं, वर्गो के लिए बात करते हैं, 2025 इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो जिसे बोलते हैं ना, इनके लिए बहुत टाइम से जो इनकी चीज़ें रुकी हुई थी वो इनकी होनी स्टार्ट हो जाएंगी इस साल 2025 में। और आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो सोचिए मत, पैसा लगाइए, क्योंकि ये सोचते बहुत है, ओके। ये सोचते बहुत है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो आपको एग्जीक्यूट करना है। लोग ना इनसे चिढ़ते बहुत है, आप देखेंगे वर्गोस ना आपको हमेशा भीड़ से अलग तो मिलते ही हैं, स्मार्ट तो होते ही हैं ये। इन्हें पता है किसी भी चीज़ को ना, मतलब अगर ये 200 की भी लाए हैं तो उनको पता है कि उसको 200 की चीज़ को 2000 का कैसे दिखाना है। इनके अंदर एक बॉर्न क्वालिटी होती है, तो इनके ऊपर नज़र बहुत जल्दी लगती है। और इनके आसपास ही फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा या लोग ऐसे होंगे जो इनसे चिढ़ते होंगे। ओके। इन्हें पता भी होता है कि मुझसे कलपते ये, फिर भी इतने प्यारे होते हैं ना कि मतलब ये बोलते हैं कि ठीक है कोई नहीं, इट्स ओके। तो ये उनके साथ रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता इनको कि वो कहीं ना कहीं इनकी जड़ें जो हैं वो खराब कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचें। आपको बचने की ज़रूरत भी है 2025 में। जितने भी अनवांटेड लोग हैं आपकी लाइफ से, आप उन सभी को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, वो बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आप हटा नहीं सकते तो उन्हें म्यूट कर दो। ट्राई आप करो कि आप जितना भी उनके साथ कम कम्युनिकेशन करोगे, फिल्टर कर दूँ? फिल्टर कर दो। यस, वो बेस्ट रहेगा। और आपको अपने स्टमक का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सीजनल हेल्थ इश्यूज़ इनको भी देखने को मिलेंगे। अगर ये कुछ भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन लोन का जो अमाउंट है शुड बी एज मच एज आप मिनिमम रखें, वो बेस्ट रहेगा। आपका लोन के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। और हो सकता है कि इस साल ये सोचे कि मैं एक गाड़ी तो निकाल ही लूँ या फॉरेन ट्रैवल कर लूँ, तो फॉरेन ट्रैवल के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बट येस, थोड़ा सा सोच समझ कर आप फॉरेन के लिए, आप ट्रैवल के लिए जिस भी एजेंट के थ्रू करें उसमें थोड़ी सी सावधानी ज़रूर दें, क्योंकि वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ओवरऑल गेन की, फाइनेंशियल गेन की, तो अच्छा रहेगा अगर आप जॉब या बिजनेस में हैं। अगर आप जॉब में आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ साथ बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, तो अभी रुक जाइए। आप पहले एक चीज़ पे फोकस करें, उसके बाद ही सेकंड में आप कोशिश करें कि मैं इसको करूँ, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये साल थोड़ा सा मेहनत वाला रहने वाला है। और जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी थोड़ा सा ये साल स्ट्रगलफुल देखने को मिलेगा। ओके। नाउ अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और बारीकी चीज़ से समझूं, जब हम बात करते हैं कि स्ट्रगल वाइज देखने को मिलेगा, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, तो वो स्ट्रगल लाइक फॉर नोक झोंक हो सकती है उनकी लाइफ में, या वो रिलेशनशिप का अगर मैं समझूं, अगर मैरिड है तो डिवोर्स तक, और कपल है तो ब्रेकअप तक, ये सब चीज़ें भी इनको देखने को मिल सकती बिल्कुल मिलेगी। ओके। एग्रेशन लेवल बढ़ने वाला है इनके अंदर, क्योंकि इस साल बहुत कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक ईगो आ जाएगा कि मैंने किया। जब वो मैंने किया वाली चीज़ आएगी, तो जब आप पार्टनर के सामने वो चीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। राइट राइट राइट। नाउ नेक्स्ट मैम। तुला यानी कि लिब्रा। देखिए, लिब्रा राशि के लिए ये जो ये साल है, थोड़ा सा इन्हें सोच समझ कर हर चीज़ को करना है, क्योंकि इस साल इनके बहुत सारे प्लान्स हैं जो ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन इनको उस एग्जीक्यूशन से थोड़ा सा इस साल परहेज करना है। इनको थोड़ा सा 2025 ना जैसे तैसे निकाल लेना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने वाला है इनके लिए, बहुत ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत। वो भी रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि इस साल थोड़े से इनको चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है इनको फ्रैक्चर हो जाए, तो काफ़ी टाइम तक इनका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो या फिर बोल सकते हैं इनको बहुत ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे अगर ये ट्रैकिंग है, इनको बहुत पसंद होंगी ये सब चीज़ें कि मैं ट्रैकिंग कर लूँ, मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, तो इन सब चीज़ों से इस साल इनको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि बैलेंस की राशि है। ये लाइफ में ना हर जगह बैलेंस बनाते हैं बेचारे, तो ये बैलेंस बनाने के चक्कर में ना इधर से भी सुनते हैं और इधर से भी सुनते हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं ये पिस जाते हैं। इन पे हर कोई प्रेशर बनाता है, ये सोचता है मैं इसको भी खुश रख लूँ, मैं उसको भी खुश रख लूँ, तो वो चीज़ें इनसे एक तरीके से बैलेंस अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, लेकिन एट द एंड बेचारों को बुराई मिलती है।
तो ये बेचारे एट द एंड बोलते हैं ना मैं ही क्यों। ये वो तुला राशि वाले समझेंगे जेन्युइनली कि मैं ही क्यों। तो इनके साथ ये हमेशा से होता आया है बचपन से, घर में भी इनके साथ ऐसा ही होता है, बाहर भी इनके साथ ऐसा ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये सफ़र करते हैं। तो आपको इस साल थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेजर इन्वेस्टमेंट आपको भी नहीं करने हैं इस साल, कि आप कुछ भी बड़ा लेना चाहते हैं, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं इस साल करनी चाहिए, आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म शेयर्स की तरफ जाना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा सोचे समझे और फिर ही किसी परामर्श में जाकर आप उस चीज़ को एक बारी अच्छे से देखिए। अदरवाइज थोड़ा सा अवॉइड करें। जॉब में थोड़ा सा इनके इश्यूज आ सकते हैं इस साल। जो भी ये काम कर रहे होंगे वर्क प्लेस पे, इनको थोड़े से मैन्युपुलेशंस और इन सब का सामना करना पड़ेगा। बॉस से थोड़ी सी इनकी ट्यूनिंग खराब हो सकती है इस साल। ओके। कुछ ना कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट होगा जो इनको लगेगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इनको स्टार्टिंग में ये मार्च के आसपास से इनको ये थोड़ा सा फील आने शुरू हो जाएगी कि आई एम गिविंग माई 100% बट मुझे नहीं मिल रहा। तो थोड़ा सा इनका माइंड वॉश कोई ना करे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा इनको संभल के रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल अच्छा जाएगा, रिलेशनशिप्स इनके अच्छे रहेंगे, हेल्थ भी आपको थोड़ा सा बस अपनी संभाल के रखना है, ड्राइविंग रैश नहीं करनी, इस सब चीज़ों पे। बाकी ओवरऑल ठीक जाएगा। उनकी गुड क्वालिटीज़ किस टाइप की होती हैं? अगर गुड क्वालिटीज़ की मैं बात करूँ तो ये हमेशा ना अपना बैलेंस बनाते हैं। तो बैलेंस के लिए अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं। ये इधर भी सब कुछ देते हैं और इधर भी सब कुछ दे देते हैं। तो इनका अपना कुछ होता ही नहीं है लाइफ में, दूसरों के लिए ही करते हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मुझे एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको मिलता है लेकिन इन्हें समझ नहीं आता कि क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है। ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कई बार चीज़ों को, नॉट ऑलवेज, क्योंकि इन्होंने बचपन से देखी है वो चीज़। प्रॉब्लम इनके अंदर नहीं होती। बचपन से बच्चा जो कैरी करके आता है ना, उसके माइंड में वही चीज़ रहती है कि यार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, तो मेरे साथ तो यही चीज़ चलती आई है। तो वो कहीं ना कहीं अगर इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी है या लोग करते भी हैं तो ये उस पर डाउट करते हैं। करियर वाइज कैसा? करियर वाइज अगर हम बात करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा, बस थोड़ा सा मैन्युपुलेशन से इनको बचना है अपने, क्योंकि इनके हो सकता है बॉस के साथ इश्यूज आ जाएं या कलीग्स के साथ इश्यूज आ जाएं। ग्रोथ किस टाइप की होती है इस राशि की, अगर मैं तुला समझ, राशि की ग्रोथ अच्छी रहती है। मतलब जल्दी इनको कुछ, जैसे क्योंकि मैं समझ जल्दी पा रहा हूँ earning- जल्दी कि earning अमिताभ करना बच्चन start की भी करते तुला राशि है। हाँ राइट, अमिताभ बच्चन की भी तुला राशि है। तो आप देखेंगे ना कि वो, आप देखो लाइफ के अंदर बहुत अच्छा उन्होंने करा, एक एक सेट पे जाकर करा, एक टाइम फ्रेज के बाद करा, एक टाइम पीरियड के बाद करा। तो इनके अंदर जो क्वालिटी है ना वो यही है कि लाइफ के अंदर ना सब कुछ बड़ा चाहते हैं, हर चीज़ लेविश चाहते हैं। आप देखो अमिताभ बच्चन को कि वो लाइफ के अंदर उन्होंने क्या, बिग बी ने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया। और इनकी एक बेस्ट क्वालिटी पता है क्या है कुणाल, कि ना इनके पीछे ना एक सीक्रेट लवर हमेशा होता है, जो इन्हें भी नहीं पता होता। जो इन्हें पता भी होता है या नहीं भी पता होता, लेकिन इनसे ना दिल से कभी ना कभी लाइफ के अंदर, चाहे वो इनको मिले या ना मिले, इनसे प्यार वो इंसान पूरी शिद्दत से करता है। वो मिलना ना मिलना आपकी डेस्टिनी है, लेकिन हाँ इनको प्यार वो बहुत शिद्दत से करता है। क्योंकि लाइफ के अंदर ना पैसे के साथ साथ प्यार की इनको कमी रह जाती है। पैसा ये कमा लेते हैं एक टाइम पे आने के बाद, लेकिन प्यार जो है ना वो इनको कहीं ना कहीं एक अंदर से झंझोड़ता है कि यार सब चीज़ है लेकिन प्यार नहीं है। ओके। और मैम अगर इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें तो ये प्यार वाइज फॉर रिलेशनशिप के लिए या फिर फैमिली के किसी पर्सन से भी हो सकती है? ये आपके हर रिलेशनशिप में, इट्स नॉट अबाउट कि आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, मदर सिस्टर सबके लिए? सबके साथ। ओके। और नेक्स्ट मैम? ये अगर, क्योंकि इनके साथ क्या, ये 50-50 करते हैं। नेक्स्ट राशि की बात करें तो कौन सी राशि आती है मैम? वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। आप देखिए स्कॉर्पियो राशि एक ऐसी राशि है ना जो आपको, मैं कहती हूँ आपकी पर्सनालिटी को ना बहुत एक चार्मिंग पर्सनालिटी बना देती है। ये ऐसा चार्म होता है इनके अंदर कि हर कोई इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है ना चाहते हुए भी। उसमें एज भी मैटर नहीं करती इनके केस में, कि इनको एक इनकी एज का ही एक पर्सनालिटी, मतलब एक अगर ये 24 है तो 22 या इनकी एज के सिनेरियो के ही लोग इन्हें पसंद करते हैं। इन्हें छोटे तो पसंद करेंगे, इन्हें बड़े भी पसंद करेंगे, जैसे कि SR के। हाँ अच्छा, उनकी भी स्कॉर्पियो है? स्कॉर्पियो हैं वो भी। हमारे नरेंद्र मोदी जी वो भी वृश्चिक राशि के हैं, ठीक है। और आप विराट कोहली, जिसको बच्चे भी पसंद करते हैं बड़े भी पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा इनके अंदर क्वालिटी होती है कि ये बेचारे ना, मतलब हमेशा सबको पसंद तो आते हैं लेकिन इनको बुराई बहुत मिलती है। फेम बहुत है? फेम तो मिलता है लेकिन बुराई भी उतनी ही मिलती है। ये जितना भी 100% करते हैं इनको रिवर्ट में नहीं मिलता। ओके। ये अपना ना 100% देते हैं लाइफ के अंदर,
100 की जगह 200% देते हैं, लेकिन रिवर्ट में इनको नहीं मिलता। रिवर्ट में एज एन हम बोल सकते हैं इनको फैमिली से तो मिलता ही नहीं है, अपने पार्टनर से भी कई बार इन्हें धोखे देखने को मिलते हैं कि इनका पार्टनर इनको चीट कर रहा है या इनका पार्टनर इनके हिसाब से नहीं है। आपकी कुंडली भी मैटर करती है, लेकिन ज़्यादातर स्कॉर्पियोज को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इनका माइंड ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता है। अगर आपका 10 चल रहा है तो इनका 30 चल रहा है। आप सोचो क्वांटिटी 2 गुना बढ़ गई। तो जितनी बार आप एक बारी में सोच रहे हो, इतनी बार में तो ये पूरा प्लान खत्म कर देंगे आपका। तभी ये ज्यादातर इतने लोग इन्हें पसंद करते हैं, बहुत स्मार्ट। करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं रिवेंजफुल भी होते हैं, क्योंकि अगर आपने इनका अच्छा किया तो ठीक है, अगर आपने बुरा कर दिया फिर नहीं छोड़ेंगे आपको। और जब आपने बताया विराट कोहली की बात, हम लोगों ने देखे हैं काफ़ी सारे ऐसे सीन मैचेस में जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हैं कई बार, कुछ चीज़ों को लेकर वो दिखता है उनके फेस पे ना। क्योंकि रीजन है ना उसका, ये राशि ऐसी राशि है वृश्चिक कि अगर ये अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, मैं कहती हूँ उनके इतना दिलदार कोई नहीं। लेकिन अगर ये छिड़ गए आपसे, बुरा मान गए, तो फिर तो आप गए, खत्म हो, आपको डस के ही हटेंगे। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। ये अगर आपने बचपन में 10 साल पहले भी कुछ किया होगा ना इनके साथ, तो उन्हें वो भी याद है कि 10 साल पहले आपने ऐसा किया था मेरे साथ। रिवेंजफुल टाइप के। रिवेंजफुल रहता है, इनको याद रहता है। अच्छा, ये अगर वैसा रिवेंज नहीं भी लेते ये कि मतलब मेंटली आपको, लेकिन आपको याद जरूर दिलाएंगे कि हाँ आपने भी तो किया था मेरे साथ ऐसा, याद आया। इनकी याददाश्त भी अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ इसी चीज़ों के लिए। अगर पर्सनल चीज़ों के लिए मैं पूछूं याददाश्त अच्छी है, तो कई बार ये चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन इनका बुरा बुरा क्या क्या हुआ इन्हें हमेशा याद रहता है, और जिसकी वजह से ये सफ़र करते हैं। ये अकेले में बैठ के रोना पसंद करते हैं, किसी का सहारा लेकर रोना इन्हें पसंद नहीं होता। ये वॉरियर की तरह काम करते हैं लाइफ के अंदर, कि मतलब एक कि इनको देख के आप जज नहीं कर सकते, इनकी लाइफ में इतने हर्डल्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। और ना इनको चलना बहुत पसंद होता है, पैदल चलना इनको बहुत पसंद होता है। मतलब ये ना आपको दिखेंगे मेहनती होते हैं, क्योंकि ये लोग फिजिकल मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं ये लोग। और चलना इनको ऐसा लगता है कि यार जैसे आप सोचो कि इतना जाना है तो मैं रिक्शा कर लूँ, बट ये कहेंगे नहीं, मैं तो 2 गुना रास्ता पैदल चला जाऊँ। तो वॉकिंग इनकी बहुत एक अच्छी हैबिट है। ये जो बेसिकली स्कॉर्पियंस है, राइट। Okay. अगर मैं इनकी 2025 की बात करूं तो वृश्चिक राशि के लिए 2025 अच्छा जाने वाला है। मतलब काफ़ी सालों से जो मतलब इनका एक स्ट्रगल का पीरियड चल रहा था, वो कहीं ना कहीं फेज जो है वो थोड़ा सा कम होगा, रिलीफ मिलेगा इन्हें। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनको इस साल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। लेकिन हाँ, इनको शादी में थोड़े से इश्यूज आते हैं आफ्टर मैरिज, तो उसके लिए आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करें शादी के लिए। आप ये मत सोचिए कि बस शादी ही तो है कर लो, तो वो चीज़ में जल्दबाजी डिसीजन ना ले, क्योंकि इस साल हो सकता है जल्दबाजी में डिसीजन ले और वो डिसीजन इनके लिए रॉन्ग रहे। थोड़ा सा उससे बचना है। हेल्थ इश्यूज इनको देखने को मिलेंगे इस साल। काफ़ी हद तक इनकी एक प्रॉब्लम खत्म होगी तो सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। स्टमक से रिलेटेड इशू, थ्रॉट से रिलेटेड इशू, कोल्ड कफ, सीजनल जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं वो सभी इनको इस साल देखने को मिलेंगे 2025 में। 2025 में थोड़ा सा हीट बढ़ेगी, आप देखना। ओवरऑल भारत की मैं बात करूँ, आप देखो भारत जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा देश है जहाँ पे सर्दी और गर्मी बैलेंस रहती है, कभी सर्दी ज़्यादा या गर्मी। लेकिन 2025 में गर्मी बढ़ेगी। आप देखेंगे कि इस साल थोड़ा सा हीट का जो है वो क्रॉस हो जाएगा लेवल, कि जो इतने सालों से कभी देखा नहीं गया, तो वो भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियंस को गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, तो इनके लिए थोड़ा सा वो एक हीट का फैक्टर आ सकता है, थोड़ा सा इन्हें प्रॉब्लम देगा। बाकी इनका फॉरेन ट्रैवल का इनका बहुत इंटरेस्ट है 2025 में, ट्राई ज़रूर करेंगे। होना वो इनके थोड़ा सा फैमिली सराउंडिंग पे मैटर करता है, क्योंकि इनके काम बनते बनते ना इनके घर वाले ही बिगाड़ देते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बना रहे होते हैं कुछ, तो कहीं ना कहीं इश्यूज आ जाते हैं, तो ये साल थोड़े से देखने को मिलेंगे। ओके मैम, जब हम लोग बात करते हैं स्कॉर्पियंस की, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ है जो आपने बताई, विराट कोहली भी है, पीएम नरेंद्र मोदी और एसआर के भी, इनका फेम तो पूरी दुनिया इनको जानती है। इन तीनों में से ऐसा कोई नहीं है जो, शायद कोई ऐसा देश होगा जो इनको नहीं जानता होगा। रीज़न बिंग स्कॉर्पियन जो राशि है इनको कहीं ना कहीं पुश करती है इस लेवल पर उठने के लिए, क्योंकि विराट कोहली जैसा फेम आना, जो उसी के एक टाइम पे MS धोनी भी थे, सचिन तेंदुलकर, लेकिन विराट कोहली, देन SR के, शाहरुख खान, उनकी जैसी पर्सनालिटी सब जगह हम लोग देखते हैं। जिस तरीके का उनका जो डाउन टू अर्थ नेचर होता है, अग्रेसिव ज़रूर होते हैं बट डाउन टू अर्थ बहुत नेचर है उनका। तो ये कहीं ना कहीं राशि जो इनकी लाइफ में इनको पुश करने के लिए काम करती है। देखिए, राशि ना आपकी पर्सनालिटी को और आपके डेली एक्शन को रिप्रेजेंट करती है,
कि आप एक्शन का ही तो आप एट द एंड आप आज आप एक्शन करोगे, कर्म करोगे, तभी रिएक्शन तभी है। उस लेवल पे आप एक जाके आप सेट होगे। हम्म। तो मेहनत से तो पीछे हटते नहीं है ये लोग। तो वो मेहनत कहीं ना कहीं इनको आगे पहुंचाती है, इनकी खुद की। तो आप समझो अगर मेहनत इनको आगे पहुंचा रही है तो कहीं ना कहीं मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं। हम्म। लेकिन आपकी पर्सनल कुंडली भी मैटर करती है। आप बहुत सारे ऐसे स्कॉर्पियंस हैं जो सेट नहीं है लाइफ के अंदर, उस लेवल के नहीं पहुंचे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, या कई ऐसे भी हैं जो आप देखो बहुत सारे मेंटल असाइलम्स में हैं, या बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। हम्म। तो ये राशि ऐसी राशि है, या तो आपको बहुत हद तक बहुत अच्छा बना देगी, या बहुत हद तक आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल खराब कर देगी। तो वो आपकी पर्सनल चार्ट मैटर करता है, आपकी कुंडली मैटर करती है कि आपकी कुंडली के अंदर कितना दम है। सो मैम नेक्स्ट राशि कौन सी आती है? नेक्स्ट राशि है सेगिटेरियस, यानी कि धनु राशि। तो देखिए धनु राशि के लिए 2025 मिला जुला सा जाने वाला है, क्योंकि धनु राशि के जितने भी जातक हैं या लोग हैं, मैं बोलूँगी ना, ये लाइफ में ना अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हर चीज़ ना रियल करूँ, बेस्ट करूँ, सबको खुश करूँ, और सबको खुश करने के चक्कर में खुद ही परेशान हो जाते हैं ये लोग। तो इनको इस साल थोड़ा सा अपने आप को बचाना चाहिए चीज़ों से, और जितना कम हो सके ना उतना किसी भी डिस्कशन में, इन्वॉल्वमेंट में अपने आप को उस इन्वॉल्वमेंट से दूर रखें ओके। कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट में ज़्यादा फंसेंगे तो एट द एंड कल्परेट यही कहलाएंगे, क्योंकि सब साइड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं चीज़ें इनके ऊपर आ जाएंगी। तो इन्हें इस साल अपने ऑफिस में, अपने बॉस से, सबसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें, अपना 100% तो दें, क्योंकि इनके लिए मेहनत का साल है ये। इस साल हो सकता है कि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करें। इनके दिमाग में हो कि आज मैं कुछ साल कुछ ऐसा करूं जो मैंने नहीं करा, या मैं पैसा लगा दूं। तो आपको थोड़ा सा उससे भी बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। आप थोड़ा सा अवॉइड करें इन्वेस्टमेंट को। और अगर हेल्थ पॉइंट से बात करूँ तो इनको लिवर से रिलेटेड दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है, किडनी से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, तो इनको थोड़ा सा उससे बचना चाहिए। साथ में जो लोग ड्रिंक करते हैं, इस साल हो सकता है इनका फ्रेंड सर्कल और फ्रेंड्स इनको बोलेंगे चल भाई ड्रिंक करते हैं, तो वो सब चीज़ों से आप बचेंगे तो ही बेटर रहेगा। ओवरऑल आपके लिए ये जो साल है 2025 अच्छा जाने वाला है, लेकिन आप अपने एक्शंस को थोड़ा सा प्लान करके रखें, प्री प्लान होना प्री चाहिए। प्लान रहें। ठीक है, आपकी पर्सनल चार्ट तो मैटर करता ही है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें धनु राशि के लिए तो बहुत वाव नहीं है, लेकिन ओके ओके जाने वाला है। तो आप प्लान करके रखेंगे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी तो आप अपना कुछ प्रॉब्लम आएगी भी तो आप सिक्योर तो रहेंगे। राइट। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो है ना सब खर्च देते हैं, सब खर्चना है इनको। तो अगर ये खर्च देंगे तो एट द एंड इनके पास कुछ बचेगा नहीं ना। तो कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर ये क्या करेंगे उस टाइम पे। आपके पास सेविंग मस्ट है, क्योंकि आपको इस साल खर्चों से बचना है। ओके। और नेक्स्ट राशि मैम कौन सी आएगी? मकर, मकर। ओके। मकर मीन्स कैप्रिकॉन। ये हम इसलिए बता रहे हैं बिकॉज ऑफ ताकि लोग रिलेट कर पाए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बिल्कुल। देखिए आपको मकर राशि के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये जो साल है ना वो कुछ कह सकते हैं कि कुछ एडवेंचरस सा जाने वाला है। इनकी लाइफ में जो इनके हर्डल्स काफ़ी टाइम से चलते आ रहे थे वो इनको थोड़ी सी स्लो डाउन दिखेंगे मार्च में और थोड़ा सा मई में जाके थोड़ा सा इनको रिलैक्सेशन मिलेगा। उस टाइम पे जो भी कुछ ही लाइफ में करना चाहते हैं एग्जीक्यूट करें। ठीक है, और आपकी जो लाइफ के अंदर आप जैसे चाहते हैं ना कि मैं इस लेवल के पहुंच जाऊं, ठीक है, आप जैसे सलमान खान है, मकर राशि की है उनकी भी, राइट राइट। ठीक है। तो आप देखो सलमान खान जो बहुत टाइम से शांत बैठे थे वो हो सकता है 2025 में दोबारा गेम में आ जाए। आपका जो ऐसा लगेगा कि जो बिल्कुल वो भाईजान है ना वो फीलिंग वाला नहीं आ रही है, वो बिल्कुल छुप गए हैं या दिख नहीं रहे, या मूवीज हमें उनकी नहीं दिख रही। तो इस साल 2025 में वो बिल्कुल एक्शन में आने वाले हैं। जो 100% वो देना चाहते थे ना वो अब देंगे 2025 में, क्योंकि 9 नंबर है। और सलमान खान तो वैसे भी 27 बॉर्न है ना, इनकी 9 नंबर। तो कहीं ना कहीं उनको ये जो 9 नंबर है इस साल बहुत सारी चीज़ें देगा। और कई बार 9 नंबर ना बहुत जल्दी से झटका भी दे देता है, तो उनको प्रिकॉशंस तो रखनी ही है। लेकिन हाँ उनके लिए अच्छा ईयर जाने वाला है ये, और सभी के लिए अच्छा जाने वाला है मकर राशि के जितने भी जातक हैं। लेकिन हाँ उनको थोड़ा सा जल्दबाजी में अपने होश नहीं गंवाने, क्योंकि ये जल्दबाजी बहुत करते हैं। एग्रेशन तो आता है इनको, क्योंकि एग्रेशन में पता नहीं होता नहीं क्या करना चाहते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, जो सामने होगा कहेंगे देखा जाएगा। तो वो चीज़ आपको अपना नेचर थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के अंदर, और अपनी आदतों को सुधारने की भी ज़रूरत है। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो अवॉइड करें इस साल, क्योंकि जो पूरा साल है ना आपको मंगल की अगर एनर्जी कंज्यूम करनी है और आप चाहते हैं कि आपको ब्लड से रिलेटेड इशू ना आ जाए,
आपको टाइफाइड, फीवर और ये सारे हेल्थ इश्यूज ना आए और बहुत लंबा ना खींचे, तो थोड़ा सा आपको ड्रिंक हो गया, नॉनवेज हो गया, इन सभी को अवॉइड करना चाहिए। फॉरेन अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस साल आपके बहुत हद तक अच्छे चांसेस बनेंगे कि आप फॉरेन भी ट्रैवल करेंगे। ओवरऑल 2025 इस राशि के लिए काफ़ी अच्छा है। बेटर जाने वाला है, यस, कंपैरेटिवली पहले से बेटर जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम इनकी 7.5 भी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं इनका जो फेज था वो बहुत डिफिकल्ट था। तो अब जो मकर राशि का जो फेज आएगा वो पहले से बेहतर आएगा। ये एक राहत की सांस लेंगे कि हाँ, अब कुछ हल्का लग रहा है। तो नेक्स्ट राशि इसके बाद मैम कौन सी आती? कुंभ। ओके। तो कुंभ राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि के लिए जो ये पूरा 2025 है वो एक ऐसे खजाने की तरह जाने वाला है कि जिसको या तो लेंगे या लुटा देंगे। तो 2025 इनके लिए ऐसा है, तो या तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगे या बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं। तो आपको वाइसली डिसीजन लेना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है, नहीं करनी है, बहुत सोच समझ कर चीज़ों को करना है। साथ ही साथ इनको रिलेशनशिप को भी बहुत संभाल कर रखना है इस साल, क्योंकि रिलेशनशिप में हो सकता है कि इनको इस साल धोखा देखने को मिले। इनके सोना बाबू जो भी हैं इनके लविंग, तो वो सकता है इस साल इन्हें धोखा दे दें। फेक प्रोमिसेस, बहुत सारे रिलेशनशिप इस साल टूटते हुए दिखाई देंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस साल आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को ना, मतलब जो समझ रहे थे ना वो है नहीं, और मतलब एक ऐसा पर्दा हटेगा उनके सामने से जो एकदम से घबरा जाएंगी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों, बिकॉज ये 100% देते हैं। और इनकी पर्सनालिटी किस तरीके से होती है? देखिए, कुंभ राशि के जितने भी आपको जातक मिलेंगे ना, ये आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे कि थोड़ा सा कभी इनका मूड अच्छा होगा ना तो ये आपको अपना सब कुछ देंगे, और थोड़ा भी इनका मूड हिलता है तो फिर इनके अंदर थोड़े से फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं जो लोग नहीं समझते। आप बताओ, क्या एक इंसान हमेशा हमेशा अच्छे मूड में हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। नहीं है ना, कभी आपका मूड खराब होगा। लेकिन जब कुंभ राशि के लोगों का मूड खराब होता है ना, कोई झेलता ही नहीं है, मतलब लोग उन्हें समझते नहीं है। बुरा ही समझते हैं, मतलब उनका वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि ये कैसे गलत कर सकता है। अरे वो भी तो इंसान है, क्या कुंभ राशि वाले इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है। तो आपको उसका एक्सेप्टेंस आना चाहिए। इनके फैमिली मेंबर्स एक्सेप्टेंस नहीं लाते। तो और अगर मैं मनी के पॉइंट से बात करूँ तो आपको कंजूसी से थोड़ा सा बचना चाहिए। आप जितना खर्चोगे उतना आएगा आपके पास, और इनके पास आता भी है, इनके रास्ते खुलते भी हैं। अगर इनकी जॉब भी छूट जाती है ना, तो कहीं ना कहीं इनका फ्रेंड या इनका कोई भी कलीग इनकी हेल्प करेगा कि भाई मैं तेरा काम कराता हूँ, तू चल। तो काम इनके भगवान बना ही देता है, क्योंकि हमेशा गिविंग करते हैं ना। जो इंसान गिविंग नेचर का होता है तो कहीं ना कहीं उसकी भगवान भी सुनता ही है। सो आई थिंक अभी हमारी ये लास्ट राशि है जिसके बारे में हम बात करने वाली है। प्लीज इसके बारे में बताइए। मीन राशि यानी कि पाइसेस राशि। देखिए, मीन राशि के लोग ना, आप देखो, अगर मैं फेमस लोगों की बात करूँ तो आप देखो ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, तो ये लोग ऐसे, इनका चार्म ऐसा होता है नहीं, हर कोई इनकी तरफ अट्रैक्ट रहता है, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक चला पाना मुश्किल रहता है इन लोगों के लिए, क्योंकि मछली है कहीं ना कहीं। तो वो एक ऐसी राशि है कि आपको ना अपना 100% देते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं कि मेरे अंदर उस जोन के अंदर तो कोई ज़्यादा इंटर नहीं हो रहा। ओके। ये अपना एक ऑरा बना के रखते हैं, और इनको वो डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं होती कि इनकी पर्सनल चीज़ों में कोई इंटरफेयर करे बहुत हद तक। तो कहीं ना कहीं आप देखो, आप चाहे आप ऋतिक रोशन देख लो या दीपिका पादुकोण देख लो, इनका एक अपना ऐसी पर्सनालिटी है ना कि मतलब ये चाहते नहीं है कि मतलब लोग इनके बारे में बहुत हद तक जाने। ये वही दिखा रहे हैं जो आप जानना चाहते हो लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ये जो लाइफ में अपना जो भी पाना चाहते हैं वो 2025 में पाएंगे, और बहुत एक अच्छा लेवल अपना सेट करेंगे, क्योंकि अगर 2025 में अपना ये ब्लाइंड भी खेलेंगे ना तो भी ये कुछ ना कुछ जीत कर ही आएंगे। मतलब काफी अच्छा होने वाला है। काफी अच्छा होने वाला है मीन राशि के लिए, क्योंकि इस साल इनके जो अपॉर्चुनिटीज रुकी हुई थी वो इनको मिलनी स्टार्ट होगी। जो बिजनेस ये करना चाहते थे उसमें ग्रोथ होगी, कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करेंगे ये लाइफ के अंदर। चाहे वो कुछ भी ये ऐड ऑन करें तो कुछ ना कुछ नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम बिजनेस या कुछ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, इन सब से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ ये करेंगे। हो सकता है इस साल ये गैम्बलिंग में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें सोच समझ कर ही डिसीजन लेना चाहिए। और जो रिलेशनशिप में है मीन राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए देखेंगे कि रिलेशनशिप इनके जो हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अच्छे कनेक्शंस अच्छे बनेंगे। इनके नए नए रिलेशनशिप्स भी बनेंगे, इनके कुछ ना कुछ फॉरेन लैंड से भी रिलेशनशिप्स बनेंगे कहीं ना कहीं, मतलब बिल्कुल डिफरेंट कल्चर वाले लोग भी इनकी टच में इस साल आने वाले हैं। ओके। काफ़ी डिटेल्स में हम लोगों ने इन राशियों को डिकोड किया है कि 2025 कैसे जाने वाला है, इनकी पर्सनैलिटीज़ कैसी होती है, एंड मुझे लगता है कि लोग काफ़ी अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे उनके पर्सनैलिटीज़ के बारे में। अब सबसे बड़ी चीज़ बात करने वाले हम लोग, जो मुझे लगता है कि हमारी पर्सनल चीज़ों से भी ऊपर है,
भारत के बारे में। तो हमारा भारत की जो राशि है वो क्या है? देखिए, अगर हम भारत की राशि की बात करें तो भारत की जो राशि बनती है वो बनती है कर्क राशि यानी कि कैंसेरियन। ठीक है, तो आप देखो भारत, अगर हम स्वभाव को भी समझें, आप देखा है आपने कभी चीज़ कुणाल फील करा हो कि इंडियंस के अंदर ही ना एक बहुत ज़्यादा लव केयर, एक ऐसा बहुत अटैचमेंट, Emotional. इमोशंस बहुत ज़्यादा रहते। तो देखो कैंसेरियन जो साइन है वो भी ऐसा ही है, इमोशंस का, लव का, केयर का 100% लोगों को देते हैं, रिवोर्ट में नहीं मिलता। क्या फॉरेन लैंड में ऐसा है? नहीं है। वहाँ पे तो सिर्फ बच्चा बड़ा हुआ, पैदा किया, छोड़ देते हैं ना। उनको कोई मतलब नहीं है कि जिंदगी भर के लिए इसके लिए जोड़ के रखना है, वो ऐसा सोचते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं 2025 भारत के लिए थोड़ा सा हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जो भी हम अभी तक नहीं कर रहे थे उसमें हमारी गवर्नमेंट एंटर होती हुई दिखाई देगी। इस साल हो सकता है कि भारत के लोगों का थोड़ा सा इमोशंस भी, ओवरऑल सभी की अगर मैं बात करूं तो इमोशंस इस साल थोड़े से इनके ज़्यादा बढ़ेंगे। मतलब भारत के इमोशंस, पर्सपेक्टिव से। यस, ओके। पर्सपेक्टिव से अगर हम भारत की कुंडली की बात करते हैं तो भारत की कुंडली के हिसाब से इस साल लोगों के इमोशंस जो है ना वो थोड़े से पीक पे हो जाएंगे। अगर उन्हें प्यार आएगा तो वो भी बेशुमार आएगा, गुस्सा आएगा तो वो बेशुमार आएगा, जो भी वो करेंगे ना तो वो उसके एक्सीड में चले जाएंगे, बहुत ओवर ही करेंगे। तो आपको इस साल इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए, एग्रेशन, लड़ाई झगड़े, और ना मतलब किसी भी चीज़ को पेशेंसली नहीं करना। तो थोड़ा सा ये सब मंगल के इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस साल। आप देखेंगे कि बहुत इंसान, किसी का मर्डर हो गया या कोई ऐसा, एक ऐसी घटना आपको देखने को मिलेगी जो आपने कभी सोची नहीं थी। तो थोड़ा सा इस साल हमें भारत में ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे कि इस साल ना गोल्ड का रेट बहुत अच्छा हो जाएगा। गोल्ड अच्छा, जो भी पीक आपका पे चल रहा है उससे भी गोल्ड ऊपर। पीक पे जाएगा। गोल्ड हो गया, शेयर मार्केट हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि मंगल जो है ना वो प्रॉपर्टी का भी कारक है। तो प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ने वाले हैं। तो आपकी जो प्रॉपर्टी रखी हुई थी बहुत टाइम से वो भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे इस साल कुछ एक ऐसा हेल्थ इशू भी आ सकता है लोगों को, जो बीमारी आपने कभी सुनी नहीं थी, कुछ ना कुछ एक ऐसी बीमारी भी आ सकती है। आप देखेंगे इस साल हीट बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो जो आपको लगता है ना कि हीट की वजह से कोई भी ऐसी डिजीज एकदम से, बैक्टीरिया जो हमारी ऑरा मंडल में, हमारे सभी के पास बैक्टीरियाज तो है ना, लेकिन उस बैक्टीरिया को पनपने के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए। राइट। तो उस बैक्टीरिया वो जो अगर हीट से बन रहा होगा तो इससे अगर हीट बढ़ेगी तो एक कोई ना कोई एक ऐसी हेल्थ इश्यूज भी हमें देखने को मिलेंगे जो बहुत जल्दी फैल रहे हैं। आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है इस साल। जिन लोगों को चश्मा नहीं लग रहा था उस चश्मा लगना स्टार्ट हो सकता है, या कुछ भी आइस से रिलेटेड दिक्कत भी आ सकती है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, जो इतनी सारी डिटेल्स आपने बताई। एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग कि जितना अब तक हम लोगों ने जो पॉडकास्ट किए हैं एस्ट्रोलॉजी के, बहुत डीप पर हम लोगों ने जाकर इसमें बात करी, और एस्ट्रोलॉजी को जितना मैं समझ पाया हूँ और जितनी चीज़ें मैं थोड़ी सा रिसर्च करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी हमें एक गाइडेंस देता है, बेसिकली गाइड करता है कि आपकी डे टू डे लाइफ में, आगे फ्यूचर में या पास्ट लाइफ में या प्रेजेंट लाइफ में आपकी जो लाइफ है वो कैसे स्टेबल हो सकती है। और एस्ट्रोलॉजी, करेक्ट मी, कि कोई इस तरीके का जादू नहीं है, साइंस है जिसको लोग पढ़ते हैं और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं। यस, बिल्कुल राइट। एडुकेशन, आप कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज तो लग ही रहे हैं ना। आप 2+2 करते हो तो आपके पास क्या आता है? 4। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी एक प्लैनेट है, एक उसका कोऑर्डिनेट है, एक उसका नक्षत्र है। तो वो सभी एक कैलकुलेशन, एक आपको इवेंट प्लान करके देते हैं कि आपका इवेंट होगा और होगा ही होगा। ये 100% श्योर है, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकता है। तो जो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं या बताया जाता है कि ये चीज़ें टल सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं, आपके कर्मास टाल सकते हैं, आपका गुरु टाल सकता है, आपका जुपिटर अगर आपका अच्छा है कुंडली के अंदर, तो अगर कोई आपका इवेंट होना तय है और आपका जुपिटर बहुत अच्छा आगे, एक ट्रांजिट आ गया जुपिटर का, या कुछ भी जुपिटर आपका एक ब्लेसिंग मिल गई आपको, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रुक सकती है। लेकिन जो नियति ने लिखा हुआ है उसको कोई नहीं बदल सकता। भगवान तक भोग कर गए हैं तो इंसान की क्या इतनी हैसियत है कि वो कर्म से भाग जाएगा? नहीं भाग सकता। बस जो आपने बताया उसकी पावर इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है, कम ज़्यादा कर सकते हैं हम रेमेडीज के थ्रू, हम चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हम कुछ और कर नहीं सकते। ओके, अब यहाँ तक लोग पहुँचे तो मैं चाहता हूँ उनको एक बोनस कुछ मिले, काइंड ऑफ बोनस की 2025 या अभी की बात करें तो क्या कुछ ऐसी बेसिक रेमेडीज़ या फिर ऐसी रेमेडीज़ जिसको लोग
आसानी से कर सके, जो उनके लिए हेल्पफुल हो 2025 में। जो अब नए साल को ना लोग बहुत चाव से देखते हैं मैम, हमारे खासकर इंडियन कल्चर में, बिल्कुल बिल्कुल कि नया साल से बहुत लोग उम्मीद करते हैं, लोगों के प्लान होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साल गया होता है लोग सोचते हैं कि यार ठीक है चलो ये साल गुजर गया, नए साल में हम कुछ अच्छा करेंगे। तो क्या कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो लोग अपनी रेगुलर लाइफ में भी करते हैं, बहुत नॉर्मल सी, वो उनके लिए हेल्पफुल हो या उनको पॉजिटिव चीज़ें दे? ठीक है, हम स्टार्ट मेष से ही करते हैं। देखिए, मेष राशि के लिए आप इस साल जितना भी हो सकता है आप मंगल की हेल्प लेने की कोशिश करें। आप जितने भी हनुमान जी के मंदिर जाएं, आप झंडा चढ़ाएं, या कुछ भी आप हनुमान जी से रिलेटेड आप कुछ भी रेमेडीज करें, हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करें, बजरंग बाण पढ़ें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ठीक है। इस साल। ठीक है, अगर मैं वृषभ राशि की बात करूँ तो आपको इस साल आप जितना इत्र हो सकता है वो उतना यूज़ करने की कोशिश करें। आप परफ्यूम्स? परफ्यूम्स, यस, परफ्यूम्स भी कर सकते हैं, लेकिन आप इत्र करते हैं ऑयल ओके, बेस्ड, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है। ठीक है, अगर मैं मिथुन राशि की बात करूँ तो आपको इस साल आप कुछ भी डोनेट करना, खट्टी मीठी गोलियां हो गई, किसी बच्चों का आप पैकेट रख के गाड़ी में आप देते चलिए। ठीक है, आप सेकंड ब्लेसिंग आप मिथुन राशि वाले क्या ले सकते हैं, कि किसी भी गणेश जी के मंदिर जाकर वहाँ पर आप हफ्ते में एक बार ज़रूर गणेश जी को लड्डू का भोग ज़रूर लगाएं। अगर आप महीने में एक बार कर सकते हैं तो भी चलेगा। ठीक है। ठीक है, और अब नेक्स्ट बात करते हैं कर्क के लिए। कर्क राशि के लिए आपको इस साल जो है आपको किसी भी ऐसे स्थान पर जाकर डोनेट करके आना है जहाँ पर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा नीडी लोग हैं। सिर्फ रैंडमली नहीं करना, आपको सर्च करना है कि कहाँ पे नीडी हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर कर आप कर आए। साथ साथ आप किसी शमशान घाट में जाकर वहाँ से थोड़ा सा बैठकर पानी ज़रूर पी कर आए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उस शमशान घाट का? हाँ, राइट। ओके। ठीक है, अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के वाले लोगों को इस साल आप जितना भी हो सकता है आप कुछ भी एक ऐसी एडुकेशन स्टार्ट करें जो आपको लगता है कि आपको ने सोचा हुआ था और आपको करनी चाहिए। तो क्योंकि इस साल ऑनलाइन का काम बहुत अच्छा बढ़ेगा 2025 में, तो जो आप अगर आप एडुकेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हो, वो आपकी एक रेमेडी है 8th हाउस की, वो आप करना स्टार्ट करें। सेकंड, आपको इस साल अगर आप हो सकता है किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर जाकर आप कुछ भी फ्रूट्स या कुछ भी मिठाई आप ज़रूर चढ़ाएं। ठीक है। बात करते हैं सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के लिए आपको इस साल जो है ना, आप जितना ज़्यादा हैंड रिटन कुछ भी कर सकते हैं, मतलब राइटिंग थोड़ा सा आप स्टार्ट करें। साथ ही साथ आप इस साल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें। आप हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार ज़रूर करें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अगर मैं कन्या राशि की बात करूँ तो कन्या राशि के जातकों के लिए इस साल वो जितनी ज़्यादा बुद्ध की ब्लेसिंग ले सकते हैं, आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। आप किसी भी माता के मंदिर जाकर आप माता को लाल चुनरी, लाल श्रृंगार या कुछ भी आप रेड चीज़ का जितना भी दान करेंगे इस साल, मंगल का साल है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। अब नेक्स्ट बात करती हूँ तुला राशि के लिए। तो तुला राशि के लिए आपको इस साल जो है ना, आप किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जाकर दान करें जहाँ पर आपको लग रहा है कि लोग बहुत दर्द में है, या मतलब जहाँ पे लोगों को मतलब चोटें लगी हुई हैं, या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी? मेडिसिन से रिलेटेड आप कुछ भी दान करके आए, वो मेडिसिन से रिलेटेड आप कुछ भी दान कर सकते हैं, और चाय का दान भी कर सकते हैं। अगर बात करूँ वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि को किसी की शादी में अगर आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, किसी लड़की की शादी है, आप हेल्प करें, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप फर्स्ट डे 2025 वाले दिन अगर आप कुछ एक रेमेडी करना चाहते हैं तो आपको एक पान का बीड़ा हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ओके। धनु की बात करते हैं। धनु के लिए जो आपको इस साल आप कोशिश करें कि आप किसी भी गुरुद्वारे जाकर एक रिचुअल ज़रूर करें, सेवा करना स्टार्ट करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मकर राशि के जातकों के लिए बात करें तो मकर के लिए जो आपको पूरे साल जो रेमेडी करनी है वो आपको हनुमान जी की ब्लेसिंग लेनी है। आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाएं, वहाँ पर हनुमान जी को लाल झंडा ज़रूर चढ़ाएं, और एक बड़ा लड्डू, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा आप एक लड्डू बनाकर आप हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बात करें कुंभ राशि के लिए, तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनको इस साल अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो अगर वो कोई बहुत ज़रूरतमंद है तो आप उसकी डेथ में कुछ भी तरीके का सामान आप डोनेट करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको पूरे बोलते ना पूरे लाइफ की एक ब्लेसिंग मिल जाएगी, तो आप ये ज़रूर करें। साथ ही साथ आप किसी भी मंदिर में जाकर, अगर आप कोशिश है तो आप भगवान शंकर के किसी भी मंदिर में जाकर आप वहाँ पे भगवान शंकर की ब्लेसिंग ले, जल चढ़ाएं पूरे साल, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। सो लास्ट की क्या रेमेडी है मैम मीन की? देखिए, मीन राशि वाले इस साल जितना हो सकता है ना, वो अपना कुछ भी कीमती सामान जो उनको बहुत पसंद है अगर वो डोनेट करते हैं तो उनके लिए पूरा ईयर जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके। और बाकी वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, वो भी बेस्ट रहेगा इन अच्छा, उनके लिए भी वो बेस्ट है। ठीक है। नाउ लास्ट एंड लीस्ट मैम, कि अगर हम जब बात करते हैं 1 जनवरी की, बहुत बड़ा दिन लोग मानते हैं, जैसे
दिवाली होता है लोगों के लिए, 1 जनवरी न्यू ईयर बहुत बड़ा दिन होता है, क्या उसके लिए कोई रेमेडी है या कोई ऐसी चीज़ जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके, जिनसे लोगों को बहुत अच्छी वाइब हो और जो सब कर सके? बिल्कुल। देखिए, आपको 1 तारीख को ना जो बेस्ट चीज़ करनी है, अगर आप पार्टी करके आए 31 को, इट्स ओके, बट आप 1 तारीख को जितनी कोशिश होती है आप सुबह-सुबह मॉर्निंग में उठें। आप जिस भी रिचुअल को मानते हैं, जिस भी भगवान में आपका विश्वास है, आप उस मंदिर ज़रूर जाएँ। चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, एनीवेयर, आप कहीं पर भी ज़रूर जाएँ। और वहाँ पे जो भी बाहर आप निकलते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे ज़रूरतमंद होते हैं, तो आप उस दिन कोशिश करें कुछ भी जो बेस्ट चीज़ आपको अच्छी लगती है उसका डोनेशन ज़रूर करें। और फिर देखिए, आपको पूरी लाइफ ना किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगर आपको कोई लग्जरी परफ्यूम पसंद है तो आप वो भी डोनेट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा कोई कपड़ा ब्रांड पसंद है, आप वो भी डोनेट कर सकते हैं। जो भी बेस्ट आप डोनेट कर सकते हैं वो आपके लिए 50 रुपए की चीज़ भी हो सकती है और 50,000 की भी हो सकती है, वो आपकी पॉकेट को अलाउ करे। उसका डोनेशन ज़रूर करें और फिर देखिए कि माता रानी आपको 2025 में बहुत सारी चीज़ें देंगी। मतलब बेस्ट उन्हें करना है जितना उनके आपकी पास, पॉकेट अलाउ हाँ, कर, पॉकेट अलाउ करे, राइट। जो उनकी कैपेसिटी है वो कर सके। पेइंग कैपेसिटी आपकी कितनी है कि आप अपनी सैलरी में से दशवंत कितना निकाल सकते हो, ओके। उसमें आप उसका डोनेशन ज़रूर करें। फिर देखिए माता रानी 2025 आप सभी के लिए बहुत अच्छा लाएंगी। थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी इंसाइटफुल डिटेल्स हमारे साथ शेयर थैंक करने यू के सो लिए। मच कुणाल, बुलाने के लिए। थैंक यू अगेन। एंड आपको कोई भी डाउट, कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैम ट्राई करेंगी उन सभी कमेंट्स का आंसर करने का, या हमारी टीम से कोई भी ना कोई ट्राई करेगा ज़रूर आपके कमेंट्स का आंसर करने का, अगर आपको कहीं पे भी किसी चीज़ का कोई डाउट आपको लगता है। और आप साथ ही साथ मुझे ये ज़रूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक को और कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम लोग पॉडकास्ट की चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।